हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ शहीदी पार्क, जो कि डेडिकेटेड है हमारे देश के शहीदों को और हमारे ऋषि मुनियों से लेकर हमारे सोल्जर्स तक और हमारी इंडिपेंडेंस तक की यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये बहुत ही ऑसम पार्क है और ये इसमें सारा का सारा वेस्ट से बना है, लेकिन आपको पता भी नहीं पड़ेगा वेस्ट से बना है। इतना शानदार ये पार्क है। आज मैं कराने वाली हूँ इसका आपको कंप्लीट टूर। और जैसे कि आज़ादी का महोत्सव चल ही रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में आज मैं आपको लेकर आई हूँ शहीदी पार्क दिल्ली। ये जो पार्क है ये बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और आप मेट्रो से आ सकते हैं। अगर मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका ITO पड़ेगा। और इसका टिकट्स, इसका टाइमिंग्स, इसका फुल टूर मैं आपको कराने जा रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं इस शहीदी पार्क के अंदर। इस पार्क का उद्घाटन नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। पार्क की एंट्रेंस पर ही दिख जाएगा आपको ये झरना, फाउंटेन। कितना प्यारा फाउंटेन है ये देखिए, ये है इसकी एंट्री करते ही आपको सामने ही टिकट काउंटर दिखेगा। लिखा हुआ है ना, टिकट खिड़की 1, 2, 3 और 4 टिकट काउंटर। अगर आप 12 से 60 साल के हैं तो 50 रुपये का टिकट पड़ेगा नॉर्मल, और अगर वीकेंड्स पे आते हैं तो टिकट 100 रुपये का है। और जो 60 साल से ऊपर के सिटीज़न हैं, यानी कि सीनियर सिटीज़न हैं, और चिल्ड्रन जो कि 3 साल से 12 साल तक की एज के बीच के जो बच्चे हैं, उनका 25 रुपये का टिकट है नॉर्मल, और 50 रुपये का टिकट है वीकेंड्स का। और अगर MCD स्कूल से अगर आप आते हैं, दिव्यांग पर्सन हैं और 3 साल से छोटे हैं तो फ्री है टिकट। मॉर्निंग 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है, क्लोज रहता है। सोमवार को के दिन ये क्लोज रहता है। तो आइए आज उन महापुरुषों को याद करते हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया, उन महापुरुषों को याद करते हुए इस पार्क का हम टूर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शुरुआत इन्होंने करी है ये राजा भरत से करी है। राजा भरत जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ये बहुत ही बहादुर थे और जानवरों को पकड़ के ये बांध दिया करते थे। ये देखिए, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल रखा है यहाँ पर भी। तो ये शेर तक से नहीं डरते थे और कहा जाता है कि ये जानवरों के मुंह में हाथ भी डाल देते थे। तो ये थे राजा भरत, और इन राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम आज भारत पड़ा है। तो हमारे जो शहर दिल्ली है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्ट को आर्ट में कन्वर्ट करके दिखाया गया है हमारे दिल्ली में। तो ये जो पार्क है ये भी उसका ही एक उदाहरण है। महर्षि अगस्त्य, यहाँ पर सारे जो हमारे देश के ऋषि मुनि पैदा हुए हैं सब मिलेंगे आपको। ऋषि कणाद, ये देखिए महर्षि सुश्रुत, सर्जरी के आविष्कारक है ये, प्लास्टिक सर्जरी। आचार्य चरक आयुर्वेदिक और त्वचा चिकित्सा के जनक हैं ये। इन्होंने ही जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा को शुरू किया भारत में। ऋषि पतंजलि, जिन्होंने दुनिया को योग की कला दी। ये देखिए, ये है आर्यभट्ट, और इन्होंने सिद्ध किया सारी दुनिया में कि धरती जो है वो गोल है। इतनी हरी भरी जगह है, अभी मानसून सीजन चल रहा है इसलिए यहाँ पे हरियाली खूब सुंदर लग रही है। हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और फूल भी हैं। बहुत सुंदर कलरफुल जगह है ये। और अभी ये जो पार्क है ये देखिए कितना बड़ा पार्क है। ये 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। अभी मैं जल्दी से सारा कवर करके आपको दिखाऊंगी, और आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला आकर्षण भारत माता, यहाँ पर भारत माता मिलेंगी आपको। भारत माता की जय। ये देखिए कितनी विशाल मूर्ति इन्होंने भारत माता की बनाई है। पीछे भारत का जो है नक्शा है और आगे भारत माता है झंडा लिए हुए, तिरंगा लिए हुए। उन्होंने ये एम्पी थिएटर टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पर कि प्रोग्राम्स वगैरह भी हो सकते हैं। भारत माता, और ऊपर देखिए बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, वाह। और इधर देखिए, इधर यहाँ पर ये सारे के सारे फाउंटेन्स हैं। अभी चल नहीं रहे हैं बट ये भी फाउंटेन्स हैं। इधर इस तरफ भी फाउंटेन है भारत माता के और उस तरफ भी फाउंटेन है भारत माता के। तो बहुत सुंदर यहाँ पर MCD ने काम किया है। और यहाँ पर ये देखिए लाइट्स भी, कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स इन्होंने लगा रखी है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप ब्लैक कलर की लाइट्स जो कि रात में चलती हैं। और बिल्कुल क्लीन है, बहुत क्लीन है और बहुत ही ग्रीन पार्क है ये। वाह वाह वाह, देखो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने यहाँ पे फूल लगाए हैं। तितलियाँ भी उड़ रही हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य है। यहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा है। इनकलाब जिंदाबाद।
और इसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ये देखिए, पार्क की शुरुआत में ही इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह की ये प्रतिमा आपको दिखाई देगी। बहुत ही शानदार जगह है ये। यहाँ पर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स के लिए, इतिहास को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए। अभी फाउंटेन्स चलने वाले हैं, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी वीडियो में। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जो वीर थे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, यह है रानी चेन्नम्मा की तस्वीर। अहोम विद्रोह, द अहोम रिबेलियन। ये देखिए, ताकतिया टोपे, वीर कुंवर सिंह, इन सब के बारे में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा बचपन में। राम मोहन रॉय, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताबों में। इंडिया भी कहा जाता है। चंद्र विद्यासागर, पाल, आनंद है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर झांसी वाली रानी, रानी लक्ष्मीबाई भी मिलेंगी आपको। यहाँ पर इस प्रकार से शेड्स भी बना रखी हैं, बैठ भी सकते हैं आप यहाँ पर। मैं आई हूँ, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया है, भारत का स्वर्णिम युग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी और वो एरा भारत का जिसको कि भारत का गोल्डन एरा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको उस एरा के सारे राजा मिलेंगे, जैसे कि राजा पोरस हो गए, अशोका हो गए, चाणक्य, चंद्रगुप्ता मौर्य जिनका बहुत बहुत नाम था, समुद्रगुप्त। तो बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पर है और गोल्डन एरा के सारे राजा यहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाती हूँ आपको गोल्डन एरा इंडिया का। राजा पोरस, ये चाणक्य जो कि आज तक जाने जाते हैं अपनी चाणक्य नीति के लिए। चंद्रगुप्त, ये है राजा समुद्रगुप्त। ये वो राजा हैं जिन्होंने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। और इन्होंने, समुद्रगुप्त ने लगभग 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और हमेशा अनबीटेबल रहे, अपराजित रहे। हर्षवर्धन, तो आप देख रहे हैं ये जो पूरी गैलरी है, ये पूरी की पूरी गोल्डन एरा की है। ये देखिए, ये देखिए, चोला डायनेस्टी पढ़ी होगी आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में, अपने स्कूल डेज में। ये देखिए, ये है महाराणा प्रताप, बहुत ही फेमस हैं और इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे और इनका जो नाम है वो इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम के लिए अमर है आज भी। ये है इधर पृथ्वीराज चौहान, इनके ऊपर मूवी भी बनी थी, गाना भी बहुत फेमस हुआ था, हर 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 पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान के बाद यहाँ पर हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, जो कि आज के अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। और इन्होंने बहुत युद्ध लड़े और कलिंग के युद्ध में जो विनाश हुआ वो देखकर इनका मन एकदम से चेंज हो गया, एकदम से परिवर्तन आ गया इनके अंदर और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब फाउंटेन्स चल पड़े हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, शिवाजी महाराज की जय हो। अब देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज मौजूद हैं और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये इनके बंदी हैं बेड़ियों में जकड़े हुए, वो लेकर एडवेंचर पार्क, झूले, राइड्स ये सब तो कराते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को लेकर ऐसी जगहों पे भी आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ हम आते हैं तो हमारे बच्चे हमारे देश के इतिहास से परिचित होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे आर्मी के जो पर्सनल्स थे, इधर हो रहा है, पीछे बादल भी हैं और आज़ादी का उत्सव चल रहा है। तो इस दौरान आप भी यहाँ आइए अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पर आर्मी के सारे वीरों की तस्वीरें हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह, मेजर शैतान सिंह भाटी, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर ध्यान सिंह थापा, विक्रम बत्रा जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी जान दे दी थी और इनका बहुत नाम है देश में। और परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान।
इन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। टाइप से ये जो पार्क है ये अलग अलग गैलरीज में बटा हुआ है, बस एक गैलरी रह गई है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। ये लास्ट गैलरी है इस पार्क की, और यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि कैसे भारत जो है आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे राज्यों का एकीकरण, स्टेट्स इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, और कैसे हमारे देश का जो संविधान है वो कैसे ड्राफ्ट हुआ, तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए ये दिखाया इन्होंने, कैसे राज्यों का एकीकरण हुआ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी दिखाई है। ये देखिए वंदे मातरम लिखा है इसके ऊपर। मक्खन लाल चतुर्वेदी, कितने प्यारे फाउंटेन्स यहाँ पर चल रहे हैं साथ साथ में। बहुत ही प्यारा दृश्य है ये, हर तरफ हरियाली है। आज़ादी के महोत्सव का समय चल रहा है और मैं आज यहाँ आई हूँ शहीदी पार्क में आज़ादी महोत्सव मनाने और आपको भी दिखाने। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके काम भी आएगी। आप भी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ शहीदी पार्क में ज़रूर घूमने जाएं अगर आप दिल्ली से हैं। और अगर आप दिल्ली से नहीं भी हैं लेकिन दिल्ली घूमने आते हैं तो इस शहीदी पार्क को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और आपका कोई भी सुझाव हो या आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो इस पार्क को घूमने से लेकर, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।